राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज की वीडियो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप लोग हर एकादशी पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे जाके कमेंट्स करते हो, दीदी क्या एकादशी के व्रत में इसको खा सकते हैं, इसको नहीं खा सकते, इसको खाया जा सकता है, नहीं खाया जा सकता, अन्यथा बहुत सारी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पे होती है। तो आज की वीडियो में पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे पहले एकादशी के व्रत कितने प्रकार के होते हैं और उसके बाद कि एकादशी के व्रत में क्या क्या खास है, खाया जा सकता है और क्या क्या नहीं खाया जा सकता। अगर आप लोगों की और भी कोई संशय हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे जाकर आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर पर्सनली डॉक्टर आशु दीदी पे जाइए इंस्टाग्राम आईडी और वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो एकादशी का व्रत है, साल में 24 एकादशी आती है और इस साल 26 एकादशी है क्योंकि इस साल अधिक मास है और जब भी अधिक मास होता है तब 26 एकादशी आती है। वैसे साल में 24 एकादशी होती है। कहते हैं एकादशी व्रतों का राजा होता है, जैसे कि आम फलों का राजा है वैसे ही एकादशी का जो व्रत है वो व्रतों का भी राजा बोला जाता है। विष्णु भगवान की आराधना करने वाले सभी लोगों को एकादशी का व्रत अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। अब बड़ी सारी कंफ्यूजन होती है कि आखिर हम एकादशी के व्रत में खाएं तो क्या खाएं। सबसे पहले उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर एकादशी का व्रत कैसे हो। एकादशी का व्रत जो है वो 4 प्रकार से रखा जाता है और नंबर 1 पे आता है संपूर्ण निर्जल उपवास। जैसे कि आप सभी को नाम से प्रतीत हो रहा है, इस उपवास में हम अन्न भी ग्रहण नहीं करते। लिखा है ना निर्जल उपवास, अर्थात निर्जला व्रत का संकल्प लेते हैं। और वैसे तो साल में एक बार निर्जला एकादशी आती ही आती है, लेकिन कोई कोई साधक इतने परम पूजनीय होते हैं कि वो केवल बिना पानी के ही निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, बिना पानी के ही सारी एकादशी का व्रत रखते हैं। तो पहले नंबर का जो उपवास होता है वो होता है संपूर्ण निर्जला उपवास, जिसमें आप पानी का भी उपयोग नहीं करते। सूर्य उदय से लेके नेक्स्ट डे सूर्य उदय तक आपको बिना पानी के रहना पड़ता है। एक तरीके का उपवास होता है, इसको कहते हैं संपूर्ण निर्जल उपवास। लेकिन हर साधक के शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो संपूर्ण निर्जल उपवास रह सके। तो दूसरे नंबर का जो उपवास रखा जाता है वो होता है सजल उपवास। सजल उपवास में आप लोग जल पीकर उपवास रख सकते हो, अर्थात आप लोग पानी पीकर उपवास रख सकते हो, केवल आप पानी ही पी सकते हो तो आप वो उपवास रख सकते हो। और बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो सजल उपवास रखते हैं। मेरी भी जानकारी में अनेकों साधक ऐसे हैं जो केवल पानी पी के, क्योंकि वो निर्जला उपवास नहीं रह पाते इसलिए वो पानी पी के उपवास रखते हैं। इसमें सूर्य उदय से लेके अगले दिन नेक्स्ट डे सूर्य उदय तक केवल आपको पानी पीकर ही उपवास रखना होता है। तीसरे नंबर का जो उपवास होता है वो होता है सफल उपवास, अर्थात इसमें आप जल पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दूध से बनी कुछ भी चीजें ले सकते हैं और फल खा के आप लोग उपवास रह सकते हैं। इसमें साधक दूध और दूध से बनी चीजें खा सकते हैं तथा फलाहार खा के उपवास रहा जा सकता है, क्योंकि जो पहला और दूसरे नंबर का व्रत होता है उपवास और संपूर्ण सजल उपवास जो होता है बहुत टफ उपवास होता है। हर किसी का शरीर इतना सामर्थ्यवान नहीं होता कि ऐसा व्रत रख पाए, इसलिए आप लोग, बहुत सारे लोग सफल उपवास रखते हैं। मैं भी सफल उपवास ही रखती हूँ और सफल उपवास में हम लोग जल पी सकते हैं, दूध से बनी कुछ भी चीज ले सकते हैं और फ्रूट्स खा के 1-2 बार सुबह फ्रूट्स खा लिए, शाम को फ्रूट्स खा के हम एकादशी का व्रत रह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो चौथे नंबर का उपवास रहते हैं और वो चौथे नंबर का उपवास है एकादशी प्रसाद युक्त उपहार, अर्थात एकादशी के व्रत में जो चीजें खाई जाती हैं, अर्थात व्रत में जो चीजें खाई जाती हैं वो खाकर आप लोग उपवास रहते हो। जैसे कि एकादशी के व्रत में सेंधा नमक का उपयोग होता है तो सेंधा नमक खा के, आलू का उपयोग होता है तो आलू खा के, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें खा सकते हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं खा सकते, इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 4 तरीके का उपवास होता है। इसमें से पहला और दूसरे नंबर का जो उपवास है वो बहुत टफ श्रेणी के उपवास में आता है, कठिन उपवास होता है। किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड है, किसी को बीपी की परेशानी है तो वो ये 2 श्रेणी के उपवास नहीं रख सकते। लेकिन जो सफल उपवास है, एकादशी युक्त प्रसाद उपवास है, वो सभी भक्त रखते हैं। और मेरा मानना तो ये है कि बेशक दिन भर चलो लेकिन भगवान के नाम से एकादशी अवश्य और अवश्य करो। चाहे बेशक आप पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहो, लेकिन आपको एकादशी का उपवास अवश्य और अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी जो है वो व्रतों का राजा बोली जाती है। अब बड़े
सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि एकादशी के व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। तो सबसे पहले मैं जो आपको लिस्ट बता रही हूँ वो एकादशी के व्रत में ना खाने वाली चीजों की लिस्ट है कि आपको एकादशी के व्रत में इन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे आपको एक चीज तो पता ही है कि चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना, लहसुन प्याज का सेवन तो सर्वाधिक मना ही होता है, लेकिन आपको गेहूं से बनी हुई चीजों का उपयोग भी नहीं करना होता। आपको संपूर्णतः दालें, जितनी भी प्रकार की दालें होती हैं, चाहे वो अरहर की हो, चाहे वो चने की हो, कितनी भी प्रकार की दालें होती हैं, आपको उसका उपयोग नहीं करना। अच्छा, दाल में ही आपको चने और सफेद छोले, काले छोले दाल में ही आते हैं, तो संपूर्णतः दालों का उपयोग नहीं करना होता है। आपको रागी का उपयोग नहीं करना होता है, आपको राई का उपयोग नहीं करना होता है। तो आपको गेहूं, दलिया, चावल, संपूर्णतः दालों का उपयोग नहीं, मैदा का, बाजरा का, मक्का, रागी, ज्वार, उड़द और इस प्रकार के अनाज का उपयोग भी नहीं कर सकते। अर्थात गेहूं से बनी कोई भी चीज का उपयोग नहीं कर सकते, चाहे वो मैदा के फॉर्म में हो, चाहे वो मैदा के फॉर्म में हो, चाहे वो दलिया के फॉर्म में हो, आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हो। आप लोग मैदा का उपयोग भी नहीं कर सकते, आप लोग बाजरे का उपयोग भी नहीं कर सकते, आप लोग मक्का के बनी हुई, जैसे कि मक्के का आटा हो गया या फिर मक्का से बनी हुई कोई भी चीज का उपयोग नहीं कर सकते। आप बेसन का उपयोग भी नहीं कर सकते। आप बाजरे के आटे या फिर बाजरे के दलिए का उपयोग भी व्रत में करना सर्वाधिक मना ही होता है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। इसके अलावा तेल युक्त कोई भी चीजों का उपयोग नहीं किया जा सकता, जैसे कि सरसों के तेल का उपयोग निषेध माना जाता है, जैसे कि मक्के के तेल का उपयोग भी निषेध माना जाता है, रिफाइंड का उपयोग भी निषेध माना जाता है, सोयाबीन का उपयोग भी निषेध माना जाता है। इनफैक्ट तिल के तेल का उपयोग भी शास्त्रों के अनुसार व्रत में निषेध बताया गया। ये हमने बात कर ली अनाज की, और दूसरे नंबर पे हमने बात कर ली है तेल की। अब हम बात कर लेते हैं मसालों की। कौन कौन से मसालों का उपयोग नहीं कर सकते। आपको हींग का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको राई का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सरसों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, इमली का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको तिल का, अजवाइन का, खसखस का, मेथी का, आपको हल्दी का, बहुत लोग हल्दी डाल देते सब्जी में, तो इसका उपयोग भी बिल्कुल भी नहीं करना होता है। आपको कलौंजी का उपयोग भी बिल्कुल भी नहीं करना होता। बाहर से लिया हुआ कोई भी चाट मसाला हो गया, किचन किंग हो गया, या फिर जो भी मसाले, सब्जी मसाला हो गया, कोई भी मसालों का उपयोग शास्त्रों के अनुसार निषेध माना गया। बाहर से लाए हुए कुकीज का उपयोग भी नहीं कर सकते, अर्थात आप बिस्किट का उपयोग नहीं कर सकते, आप ब्रेड का उपयोग नहीं कर सकते, आप रस का उपयोग नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार के आप जाली का उपयोग नहीं कर सकते, पापड़ का उपयोग नहीं कर सकते, अचार का उपयोग नहीं कर सकते हो, आप सोया से बने कोई भी चीज का उपयोग नहीं कर सकते, आप कस्टर्ड का उपयोग नहीं सकते, पैकेट फूड किसी भी चीज का उपयोग नहीं करना है, किसी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक का भी उपयोग नहीं करना है। इनफैक्ट फ्रूटी का भी उपयोग शास्त्रों में निषेध बताया गया है। बड़े सारे लोग होते हैं कि जो व्रत में फ्रूटी पी लेते हैं, आपको फ्रूटी नहीं पीनी है, आप पीनी है तो मैंगो शेक बना के पीजिए, लेकिन आपको इस चीज का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। अब मैं बता देती हूँ कि सब्जी में आपको किस किस का उपयोग नहीं करना होता। आपको गोभी का उपयोग नहीं करना, आपको पत्ता गोभी का उपयोग नहीं करना, आपको पालक हो गया, सरसों हो गया, मेथी हो गया, इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना होता। आपको भिंडी हो गया, बैगन हो गया, इनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना होता है। आपको तोरी हो गया, पत्तेदार जितनी भी सब्जी है उनका उपयोग नहीं करना, दाल उपयोग नहीं करना होता है। आपको करेले का उपयोग नहीं करना होता, आपको भिंडी का उपयोग नहीं करना होता, आपको चने का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना होता है। साथ ही के साथ अब आपको मैं ये बताती हूँ कि अब आप लोग परेशान हो रहे हो कि दीदी इन सारी चीजों का तो उपयोग हमको नहीं करना होता, और इस्कॉन वाले जो होते हैं वो चाय और कॉफी का भी उपयोग इत्यादि नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली चाय कॉफी का उपयोग करती हूँ, और मैंने जिनको गुरु बनाया हुआ है वो भी चाय कॉफी का उपयोग करते हैं, और मैंने जिनसे भागवत सीखी थी वो भी चाय कॉफी का उपयोग करते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आपको चाय कॉफी पीनी है या नहीं पीनी, वो मैं स्वतः आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अब आप लोग कहोगे दीदी हर चीज का तो उपयोग आपने मना ही करवा दिया है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका उपयोग कर सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं कि जो चीजें मना ही है उनसे ज्यादा खाने वाली चीजें हैं तो शायद कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले आप जो सिंगाड़े का आटा होता है, कुट्टू का आटा होता है, आप कुट्टू के आटे के पकौड़े बना सकते हो, सिंगाड़े के आटे के पकौड़े बना सकते हो, आप साबूदाने का उपयोग कर सकते हो। पूना में एक आटा चलता है जिसको राजगिरी का आटा बोलते हैं, उसका उपयोग आप लोग कर सकते हो। एकादशी के व्रत में उपयोग ले सकते हो। आप
सेंधा नमक का उपयोग आप लोग कर सकते हो। अगर हम सब्जियों की बात करें तो आलू का उपयोग कर सकते हो, शकरकंदी का उपयोग कर सकते हो। टमाटर जो होती है वो एक सब्जी ही टमाटर जो होती है वो एक फल होती है, इसलिए आप टमाटर का उपयोग कर सकते हो। आप नींबू का उपयोग कर सकते हो, आप अदरक का उपयोग कर सकते हो, आप नारियल का उपयोग कर सकते हो, खीरे का उपयोग कर सकते हो, कद्दू का उपयोग कर सकते हो, घिए का उपयोग कर सकते हो, घिए का रायता बना सकते हो, कद्दू की सब्जी बना सकते हो, घिए की सब्जी का उपयोग कर सकते हो, पेठे का उपयोग कर सकते हो, कच्चे पपीते का उपयोग कर सकते हो, पके पपीते का भी उपयोग कर सकते हो। तो सब्जियों में आप इन सभी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं मसाले की बात करूं तो मसालों में आप काली मिर्च का उपयोग कर सकते हो, लाल मिर्च का उपयोग कर सकते हो, हरी मिर्च का उपयोग कर सकते हो, सेंधा नमक का आप लोग उपयोग कर सकते हो, जीरे का आप लोग उपयोग कर सकते हो, इलायची का उपयोग कर सकते हो, दालचीनी का भी आप लोग उपयोग कर सकते हो। और बात करें तो मूंगफली के तेल का आप लोग उपयोग कर सकते हो, घी का उपयोग कर सकते हो। कोई भी खाना बनाओ तो आप मूंगफली के तेल में, नारियल के तेल में या फिर घी में ही बनाओ, वही सर्वोत्तम होता है, क्योंकि नारियल खाया जाता है, ठीक इसी प्रकार से नारियल का तेल भी खाया जाता है। ये मत कहना दीदी हमारे यहाँ पे नारियल का तेल कौन खाता है, केरल में बहुत सारे लोग नारियल का तेल खाते हैं। अगर आपको सूटेबल नहीं है तो आप घी खाइए। मैं एकादशी के व्रत में बेसिकली घी का ही उपयोग करती हूँ, क्योंकि मुझे मूंगफली का तेल और नारियल का तेल बिल्कुल भी नहीं भाता है, इसलिए मैं बेच सकते हो और खा सकते हो। आप किसी भी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स का उपयोग कर सकते हो। जितने भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐसा नहीं है जिसका उपयोग आप नहीं कर सकते। आप सभी प्रकार के फलों का उपयोग कर सकते हो। जितने भी फल आते हैं आप सारे प्रकार के फल का उपयोग कर सकते हो। अगर हम पीने वाली चीजों की बात करें तो आप चीकू शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया, आप चीकू शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया, बनाना शेक हो गया, स्ट्रॉबेरी शेक हो गया, सभी प्रकार के शेक बना के पी सकते हो। किसी भी प्रकार का जूस बना के पी सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, आप नींबू पानी भी पी सकते हो, लेकिन नींबू पानी में आपको बाहर का मसाला नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप दूध और दही का उपयोग कर सकते हो। दूध, दही, मक्खन हो गया, आपको चीज का उपयोग नहीं करना, लेकिन दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट हैं आप उनका उपयोग बेसिकली कर सकते हो। दूध की बनी मिठाइयों का उपयोग भी आप बिल्कुल कर सकते हो। बना के आलू की चिप्स का उपयोग कर सकते हो। बाहर से भी आप आलू की चिप्स लेके आ सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हो। आपने बाहर वो उसके चौलाई के लड्डू देखे होंगे, चौलाई का उपयोग कर सकते हो, चौलाई के लड्डू बना सकते हो, चौलाई की बर्फी बना सकते हो, चौलाई का दलिया इत्यादि आप बना सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हो। 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के वृद्ध व्यक्ति एकादशी का व्रत रख सकते हैं। अगर आपका शरीर सामर्थ्य नहीं दे रहा है तो मैंने आपको अनगिनत ऑप्शन बताए हैं, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन का उपयोग कर सकते हो। अगर आपका शरीर सामर्थ्यवान नहीं है तो आप इन चीजों का उपयोग कर सकते हो, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। मैं एक बार फिर भी बोलना चाहूंगी कि एकादशी का व्रत खाने का नहीं होता। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन, अर्थात इन 11 चीजों को भगवान के समीप, भगवान के पास लगाना ही उपवास कहलाता है, 11 कहलाता है, एकादशी कहलाता है। तो आपको संपूर्ण तरीके से भगवान के पास बैठना होता है, भगवान की पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। भूल कर भी अन्न न खाना होता है, अन्न न दान करना होता है, और अन्न आपको किसी को भी नहीं खिलाना होता है। मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि अगर आप सामर्थ्यवान है तो निर्जला एकादशी का व्रत कीजिए। अगर आप सामर्थ्यवान नहीं है तो सफल एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अगर आप उससे भी सामर्थ्यवान नहीं है तो फिर आप एकादशी युक्त प्रसाद का पाकर भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। बेसिकली मेरा कहना यह है कि बेशक दिन भर चलो, लेकिन भगवान के लिए एकादशी का उपवास अवश्य और अवश्य करो। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। आपके घर पे एकादशी के व्रत में क्या क्या खाया जाता है? हमारे घर में ये सारी चीजें खाई जाती हैं। कभी कभी हम आलू की सब्जी भी बनाते हैं, कभी कभी हम आलू टमाटर की सब्जी बनाते हैं, कभी कभी हम घी की सब्जी बनाते हैं, कभी कभी हम पेठे की सब्जी बनाते हैं, कभी कभी हम खीरे का रायता इत्यादि बनाते हैं, कभी कभी हम आलू का रायता बनाते हैं, कभी कभी हम आलू का भरता भी बनाते हैं। ये सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। जब मैं गर्भवती थी तब मैंने इन सब चीजों का उपयोग किया। बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि फलाहार से व्रत रख पाए, लेकिन अगर हमें कहीं बाहर जाना होता है और अभी मेरा छोटा बच्चा है जो फीड कर रहा है, तो हम ये सारी चीजें खा के एकादशी का व्रत करती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।